हेलो एवरीवन। यस, आज की वीडियो में हम हिंदी रीडर के पाठ नंबर 8 शाम एक किसान के बारे में पढ़ेंगे। लेसन पढ़ने से पहले हम शब्दार्थ डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है साफा। सिर पर बांधने वाली पगड़ी। पगड़ी की तरह हम एक कपड़ा सिर पर लेते हैं, उसे साफा कहते हैं। गल्ला, जानवरों का झुंड या समूह। पलाश, मगर देश को कहा जाता है, पत्ते को भी कहा जाता है। और पलाश एक वृक्ष भी होता है जिसके लाल लाल रंग के फूल होते हैं। अंगीठी, आग रखने का बर्तन। सिमटना, सिकुड़ना। अंधकार, अंधेरा। शाम एक किसान कविता है जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। जो जाड़े की शाम है उसको एक किसान बना दिया है। हम अब स्टार्ट करते हैं। शाम एक किसान। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। ये स्टेंजा है। सरलार्थ करने से पहले हम क्या लिखते हैं? प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित शाम एक किसान नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि कौन हैं? श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इन पंक्तियों में कवि ने जाड़े की एक शाम मतलब सर्दी की एक शाम के प्राकृतिक दृश्य का एक किसान के रूप में वर्णन किया है। देखो, फर्स्ट हम लाइन रीड करते हैं अगेन। अब हम सरलार्थ लिखेंगे। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। क्या कहता है कवि? कि ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, जो लग रहा है कि एक किसान बैठा हो। जो पहाड़ है एक किसान की तरह लग रहा है और उसके सिर पर जो आसमान है, ऐसे लग रहा है कि किसान ने एक साफा बांधा हुआ है, एक पगड़ी बांधी हुई है। सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। देखो, सामने जो है सूरज दिखाई दे रहा है पहाड़ के पास, तो ऐसा लग रहा है कि वह किसान जो है सूरज को एक चिलम बनाकर मतलब हुक्का सा बनाकर जैसे चिलम खींच रहा है, मतलब वो हुक्का लिए बैठा है, चिलम लेकर बैठा है। ऐसे लग रहा है कि वो चिलम पी रहा है। एक प्रकार की सिगरेट या उसको हुक्का भी कह सकते हैं, सिगरेट बीड़ी भी हो सकती है। आगे देखो। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। जो पहाड़ के पास जो नदी बह रही है वो ऐसे लग रहा है कि किसान ने एक सफ़ेद चादर पहनी हुई है। पलाश के जंगल की अंगीठी मतलब पास ही दहक रही है। और पलाश के पेड़ों मतलब पलाश के जंगल, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे अंगीठी जो है वो जल रही हो। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। ऐसा लग रहा है कि पूर्व दिशा में अंधकार जो है बढ़ता जा रहा है, जो सिमट कर जैसे भेड़ें जो है इकट्ठी होकर बैठ जाती हैं, ऐसे लग रहा है वो अंधकार कि भेड़ों का झुंड सिमट कर बैठा हुआ है।
चारों ओर वातावरण जो है बिल्कुल शांति सा लग रहा है। ये हमारा फर्स्ट स्टैंजे का सलाद ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट स्टैंजे का लिखेंगे। संकेत हम लिखना पता है हमें, अचानक छा गया। उसी तरह प्रसंग दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब हम सिर्फ व्याख्या ही लिखेंगे। प्रसंग एक ही बार लिखना है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। कवि कहता है कि जाड़े की शाम का जो प्राकृतिक दृश्य है, प्रकृति का जो दृश्य है बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत वातावरण है। और तभी मोर की आवाज़ आती है, भी मोर बोलता है और ऐसे लगता है जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो कि सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इन पंक्तियों में क्या कहता है कवि कि इसके बाद ऐसा लगता है कि जो प्रकृति का दृश्य है जो उसमें बदलाव आ गया है और सब कुछ एक घटना में बदल जाता है। जैसे चिलम एक ओर उठी और चिलम के उल्टे ही जल्दी आग बुझने जाती है और धुआं भी उठने लगता है। जैसे सूरज डूब जाता है ना और अंधेरा छा जाता है, मतलब चिलम उल्टी मतलब उल्टा हो गया और क्या हुआ, धुएं की तरह धुआं लगा और सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया। और क्या कहता है कवि कि शाम ढल गई और रात का अंधेरा जो है बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार कवि ने प्रकृति के सुंदर दृश्य का वर्णन किया है। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। 2 ही स्टैंजे हैं इसमें, आपने ये राइट करने हैं और लर्न करने हैं। ओनली प्रसंग 1 ही टाइम राइट करना है। संकेत लिखोगे फर्स्ट स्टैंजे में, दोबारा देख लो। काश का गले से, ये हो गया संकेत, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर नेक्स्ट स्टैंजे का अचानक छा गया, ये हो गया संकेत। प्रसंग दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आ जाएगा व्याख्या। ये लेसन कंप्लीट हो गया आपका।